अच्छा, आप ऐसा क्यों बोलते हो कि इंडस्ट्री में ना आपके दोस्त बहुत कम होते हैं? ऐसा क्यों? मतलब ऐसा थोड़ी होता है, वर्क स्पेस पे भी तो लोगों के दोस्त हो सकते हैं, बट मैंने सच में ऐसा देखा है कि यहाँ लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। You're doing a television is a 12-hour job. I will call it a job because 12 घंटे में वो लोग 8 से 10 सीन्स उनको निकालना पड़ता है। आप जितना एक्टर के साथ बात करते हो वो सेट पे बात करते हो, बिकॉज किसी का मेकअप रूम वहाँ है तो किसी का यहाँ है, सो इतना वो, या फिर लंच ब्रेक में मिलो और बात करो। हम लोग जब भी कास्टिंग काउच की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लोग एडवांटेज लेने के फेवर में क्यों रहते हैं हमेशा। जब मैं हॉस्टेस थी तब भी बोलते थे कि अरे यार आ जाओ कभी ड्रिंक पीने, पायलट्स यूज्ड टू कॉल दिस, बट देन आई फील इट इज़ हाउ यू मेक योर सेल्फ अगेन। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको पायलट ने बुला लिया तो आप चले गए, ज़रूरी नहीं कि किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने आपको बुला लिया तो चले गए। यू कैन लीव दैट पावर मेनिया वाइब आ गया है मुंबई में, यू जस्ट डू इट, दैट्स इट, और यू डोंट डू इट, इट इज़ लाइक दैट। सो बट दिस चॉइस इज़ नॉट फोर्स्ड। मेरी माँ हमेशा एक चीज़ बोला करती थी कि इंदु अगर तू कुछ दे नहीं सकती हो किसी को तो खरीदना मत। कोई मुझसे पूछता भी अरे ये कितना अच्छा, मैं उठा के दे देती हूँ। इवन इंडस्ट्री वाले जानते हैं, मेरे फ्रेंड्स जितने, अगर कोई बोलती है अरे ये लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद, तो मैं छोड़ के चली जाती हूँ उसके लिए, यू नो। So I feel if you cannot give, don't buy. This was the biggest lesson I learned from my mother. मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इम्पैक्ट स्टोरीज, क्योंकि मुझे लगता है आज के दिन भर के मेरे पॉडकास्ट में ये इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशन होने वाली है। थैंक यू सो मच अंकित। और मैं हमेशा मानता हूँ कि पॉडकास्ट ऐसा होता है जहाँ आप अपना दिल रख देते हैं, इंटरव्यू नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ अपनी जर्नी से शुरू करूँ, बिकॉज आपने जो मुझे बताया वो कितना हिस्सा आप मुझे बताओगे पता नहीं, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा का फ़र्क होता है, बट आपने जो बताया ना वो सच बताओ मेरे लिए नहीं, बहुत लोगों को जानना ज़रूरी है। मुझे इस इंडस्ट्री में अंकित 21 साल हो गए, एंड 21 ईयर्स मीन्स इट्स, मतलब मैं एक ज़िंदगी जी चुकी हूँ और अभी भी जी रही हूँ। उसके आसपास मेरी उम्र हुई अभी। या बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस हुए, अनुभव बहुत अच्छा रहा है। लोगों के साथ बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोगों ने धोखा भी दिया, बहुत सारे लोगों ने हाथ भी थामा, यू नो। सो एक अप एंड डाउन काइंड ऑफ जर्नी रहा है। और जैसे कि मैंने बताया था कि मुंबई में आने का एक ज़रिया बिल्कुल अलग था। मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरे फैमिली में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए जहाँ मुझे दिल्ली जाना पड़ा। उस बात से मेरे गूज़बम्प आए थे नीचे। एंड मुझे याद है जब मैं बॉम्बे छोड़ रही थी अपने माँ के साथ, मैंने अपनी माँ को यही कहा कि मैं इसी मुंबई में आऊँगी, इसी मुंबई में मैं घर बनाऊँगी और इसी मुंबई में मेरे गाड़ी रहेंगे, इसी मुंबई में अपना नाम भी कमाऊँगी। और मैं शायद 10 साल या कुछ 10-11 साल की थी मैं, उससे ज़्यादा नहीं थी। एंड लोग मैनिफेस्ट की बात करते, बट आई जस्ट मैनिफेस्टेड दिस, बिकॉज ये बोलने के बाद मैं बिल्कुल भूल गई थी, बिकॉज मैं एक छोटी बच्ची थी। और हर छोटे बच्चे का यही रहता है कि एक ड्रीम है, एक सपना रहता है कि वो स्कूल जाए और अच्छे फ्रेंड्स बने। और मैं बॉम्बे छोड़ के दिल्ली चली गई अंकित, तो मेरे लिए सब कुछ नया था। दिल्ली इज़ टोटली अ डिफरेंट प्लेस एंड मुंबई इज़ टोटली डिफरेंट। तो दिल्ली में दोस्त भी बने, दिल्ली में कुछ अच्छे लोग भी थे गाइड करने वाले। ऐसा नहीं कि दिल्ली इज़ लोग बोलते नहीं यार अच्छा दिल्ली से, ऐसा कुछ नहीं, अच्छे लोग भी मिले। लेकिन मेरे लिए उस सोसाइटी में मतलब ढलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, बिकॉज ऑफ वहाँ पर लोग थोड़े से स्टेटस कॉन्शियसनेस होते हैं और एंड थोड़े से एक लेवल में देखे अच्छा वो उसके पास ये नहीं है, सो आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ माई टाइम एंड एजुकेशन भी मेरे 2-3 साल वैसे ही चले गए बिकॉज ऑफ दिस फैमिली थिंग। एंड वी हैड गॉन टू दिल्ली एंड मेरे डैड्स हेल्थ वॉज डिटेरियोरेटिंग, खुद का घर नहीं था। तो आई हैव सीन थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच, जहाँ मेरे पापा ने, जैसे मैंने बताया था कि देशबंधु गुप्ता में मैं प्रिंटिंग प्रेस में ही वॉज वर्किंग देयर, एंड वी हैड अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल हाउस मिस्टर देशबंधु गुप्ता हैड गिवन अस, रेंटेड पे थी मैं। और तब हम लोग शायद 3,000-4,000 में हम दिल्ली में रहते थे, राजेंद्र नगर में रहते थे। एंड मेरे पापा फिर ऐसा भी हुआ कि ही कुड नॉट पे द रेंट एट सम टाइम पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। एंड आई रियल सो एज अ चाइल्ड मैंने ये हमेशा देखा है कि अगर किसी का करियर
या जॉब में स्थिरता नहीं है तो उसके क्या रेपरकशंस बच्चों पे कैसे आता है, ये मैंने देखा है। मान सम्मान पे कैसे आता है? बिल्कुल। एंड आई विल नॉट ब्लेम माई फादर बिकॉज कहीं ना कहीं डेस्टिनी भी एक है जो साथ देता है या नहीं देता है। बट आई फील, जैसे मैंने आपको नीचे भी हम लोग जहाँ बात कर रहे थे मैंने बताया था कि मैंने लाइफ को हमेशा अपने ऊपर मैंने फोकस किया। मैंने मेरे पास जो नहीं है मैंने उस पर नहीं फोकस किया, मेरे पास जो है मैंने उस पर फोकस किया। और मुझे हमेशा लगा कि नहीं, मैं यहाँ से कहीं अलग ही जाने वाली हूँ। बस ये बोल के मैं निकल गई बॉम्बे, और इसी बॉम्बे में मैं 93 में वापस आई और मैं ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस में मैंने नौकरी की। आई जॉइंट इन एज एन एयर हॉस्टेस एंड मैं बहुत शार्प हूँ और आई एम वेरी शार्प विद कम्युनिकेशन लेवल्स। एंड सो ये शार्पनेस देखने के बाद मुझे थोड़ा सा डेजिग्नेशन वाइज ऑल्सो आई गॉट अ गुड रोल इन माई एयर हॉस्टेस से भी मैं फ्लाइट पर्सर बन गई। माई बॉस वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। सब लोग बोलते थे हाँ बॉस इसको बहुत चाहता है, बॉस हम लोग के लिए कुछ नहीं करता, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। सो आई डेल्ट विथ ऑल काइंड ऑफ पुलिंग मी डाउन ग्रोइंग अप इन माई लाइफ। एंड जहाँ पर अपने लोग हैं यहाँ बॉम्बे में, मेरे अपने लोग मतलब जैसे मेरे रिलेटिव्स या किसी ने मेरी मदद नहीं की। आई हैव कम ऑन माई स्क्रैच लेवल। सिर्फ एक औरत ने मेरी मदद की और वो है मेरी माँ। आई वुड गिव हर कंप्लीट क्रेडिट टू माई सक्सेस, कंप्लीट क्रेडिट टू वेयर आई एम टुडे। एंड मुझे लगता है आज मेरी माँ नहीं है हमारे बीच, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग है कि मैं इस मुकाम पर हूँ। तो आज भी जब मैं रिलेटिव्स के पास, अभी उनको पता है कि मैं टेलीविज़न में काम कर रही हूँ, एक नाम कमा लिया मैंने, तो बोलते हैं अरे तुम आओ कभी हमारे रिश्ते। ऐसे भी रिलेटिव्स हैं जो मुझे बोलते क्या तुम कर रही हो वो सीरियल में, कितना घटिया सीरियल है, कौन देखता है। भाई मैंने तो नहीं बोला आपको देखने के लिए, तो ये तो मेरा काम है, दिस इज़ माई प्रोफेशन। सो आई थिंक ये हर इंसान को सीखना चाहिए कि आपके सिर्फ वेल विशर्स नहीं होंगे लाइफ में। यू विल हैव पीपल who will pull you down, you will have people who will talk various things about you, but आपका फोकस नहीं हटना चाहिए बस। और उसी के साथ मैंने 21 साल इस इंडस्ट्री में मैंने कंप्लीट किया। अंकित नीचे ना आपने बहुत अच्छी बात बोली, मुझे अच्छा लगा था। आपने बोला तेरा ओपिनियन अलग होगा, इसका ओपिनियन अलग होगा, इसका ओपिनियन होगा। अगर तो ओपिनियन के पीछे अपनी ज़िंदगी बनाने जाएगा ना तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो ओपिनियंस के बारे में इवन एज एन एक्टर जब आप आते हो पहली बार, आप बॉम्बे आते हो, तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी है आपको कुछ नहीं पता था। मुझे एक्टर भी कैसे बन गई मुझे पता ही नहीं। मैं फ्लाइंग करती थी, मैं हॉस्टेस थी, और तब मेरे फ्लाइट में बहुत सारे डायरेक्टर्स, आई रिमेंबर डेविड धवन जी यूज्ड टू फ्लाई वेरी रेगुलरली, दिलीप साहब यूज्ड टू फ्लाई वेरी रेगुलरली, और उनके हमारे वो कमेंट कार्ड्स हुआ करते थे जिस पे कमेंट्स, सो दे आई यूज्ड टू से सर लिख दीजिए ना प्लीज़ कमेंट, मुझे थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिल जाएगा। एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू अर्न 11,000 रुपीज़ इन ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस। एंड Dilip Saab used to say, what a beautiful smile, what a wonderful service, may God bless you. I still have that, So मैं हमेशा उनको, I used to look upon good actors, good stars, जो इस लेवल पे थे. Yeah, they are mega stars and they have seen what life is. They have seen and balanced a personal life with film life. तो उनके लिए भी शायद किसी के ओपिनियंस मैटर नहीं हुआ करते थे. So I feel, no opinions matter to me also now anymore. पहले तो of course someone कोई बोलता था नहीं यार तूने सीन इतना कुछ खास नहीं किया, या किसी ने बोल दिया तूने थोड़ा ओवर द टॉप कर दिया, तो थोड़ा मैं सोचती थी, रात को जाती थी मैं सोचती थी यार उसने ऐसा क्यों बोला, मुझे ऐसा करना चाहिए था क्या. बट वो सीन ऑलरेडी निकल गया, वो टेलीकास्ट भी हो गया, इट्स ऑल ओवर एंड डन. सो नाउ आई हैव लर्न टू लाइक, कोई मुझे बोलता भी है तो मैं उनको ऐसे देखती हूँ. अब शायद कोई बोलता भी नहीं है बिकॉज पीपल गेट स्कैर्ड ऑफ मी इन द इंडस्ट्री. जैसे मैंने बताया था, मैं आती हूँ तो बोलते हैं मैम आ गई, मैम आ गई. क्यों बोलते हैं आप स्ट्रिक्ट, ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? स्ट्रिक्ट मेरे लिए है डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट मेरे लिए है प्रोफेशनलिज्म, स्ट्रिक्ट मेरे लिए कि टाइम पे जाना, टाइम पे आना. एंड आई लाइक टू गो प्रिपेयर्ड ऑन द सेट. मतलब मैं डायरेक्टर को या जो मेरे टेक्नीशियंस हैं, मेरे इंडस्ट्री में फ्रेंड्स बहुत कम हैं अंकित, मैं बहुत ज़्यादा टेक्नीशियन से जुड़ती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यही सही आपके ऑडियंस है एंड दे आर योर टेक्नीशियंस. एक्टर्स आपके दोस्त अच्छे बन सकते हैं ऑन सेट. एक सीरियल कंप्लीट करो तो यू डोंट नो, फिर कभी एक आध हाय बोल देते हैं. बॉम्बे में गणपति पे मिलते हैं मेरे घर पे, उतना बस उतना ही है. बट नो वन बेसिकली, नो वन वांट्स टू हेल्प
each other. ये एक what do you कड़वा say, सच है। एक कड़वा सच Sad भी है, reality है। and it is reality of life. But you should never take that as a कि you know कि अरे उसने मेरा help नहीं किया, आपने अपने लिए क्या किया? See your inputs first. So that has always been my strive. Like I said, my mother used to tell me one thing, you know, कि मैं you know बीच में जब मैं पैसे कमाने लगी, मुझे अपनी मम्मी के लिए सब करना था, and I bought her 6 gold bangles. I still remember. And I had gone to Chennai and I said, Mom, you pick up whatever you want. तब इतना मुकाम मैंने बना लिया था कि you know that I started television with 3,000 per day. You know हमारे per days होते हैं actors come. Then I started with 4,000 rupees, then 6,000 rupees, then 10,000. So you know for me it was from एक वो होता है ना कि शू मेकर से फिर शू बन के अब शोरूम में आ गया, एक वैसा प्रोसेस हुआ है मेरे साथ. सो वैल्यू ऑफ मनी मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती थी. तो मेरी माँ हमेशा एक चीज़ बोला करती थी कि इंदु अगर तू कुछ दे नहीं सकती हो किसी को तो खरीदना मत. बिकॉज या इट्स अ वेरी बिग लाइन व्हाट शी सेज देना सीखो. एंड दैट वाज द डे अंकित, कोई मुझसे पूछता भी अरे ये कितना अच्छा, मैं उठा के दे देती हूँ. इवन इंडस्ट्री वाले जानते हैं, मेरे फ्रेंड्स जितने, अगर कोई बोलती है अरे ये लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद, तो मैं छोड़ के चली जाती हूँ उसके लिए, यू नो. सो आई फील इफ़ यू कैन नॉट गिव, डोंट बाय. दिस वॉज द बिगेस्ट लेसन आई लर्नड फ्रॉम माई मदर. और मेरी माँ हमेशा एक चीज़ बोलती थी कि अपने का भी हेल्प नहीं करेंगे, तुम अपने आप का ही हेल्प करना. और मैं आज हूँ तुम्हारे साथ, तो आई एम देयर टू गाइड यू, टू मोटिवेट यू, टू बी एज अ स्ट्रेंथ ऑफ पिलर. बट जिस दिन मैं नहीं रहूँगी, I wanted to be so strong that you should not look back. और वही हुआ. You know, so my mom expired in 2010 and she went for a small hernia operation और वो थोड़ा complications, थोड़े से complications हो गए, and she died on the 3rd day of the nursing. But one thing I learned from her that you know she used to always tell me कि मैं रहूँ ना रहूँ, ये discipline, ये time management और अपना professional. You know the day she was dying, आई स्टिल, ये मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जिस दिन मेरी माँ मरी, मैं शूटिंग पे थी. मैं एक शो कर रही थी पलकों की छाँव में, रश्मि शर्मा, शी इज़ अ वेरी पॉपुलर प्रोड्यूसर, और उनका शो कर रही थी. एंड दैट डे पता नहीं मैं ब्लैंक हो रही थी, यू नो, आई वॉज नॉट एबल टू रिमेंबर माई लाइन्स. कुछ मुझे एक भनक आ जाती कि समथिंग इज़ गॉन रॉन्ग समवेयर. बट मैं सीन कंप्लीट करके गई. जब माई हस्बैंड कॉल मी एंड ही सेड, यू नो, यू कम बिकॉज थिंग्स आर नॉट ओके. एंड तो मुझे लगा यार अगर मैं चली जाऊँ तो यू नो सीन रुक जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा. अपलिंक्स होते हैं, कल का टेलीकास्ट है, परसों का टेलीकास्ट है. बट दिस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई मदर. शी सेड डोंट स्टॉप योर सेल्फ फॉर एनी बडी, एंड दैट्स व्हाट आई हैव बिन डूइंग. सो मैंने सीन कंप्लीट किया और फिर मैं घर आई. सो इट इज़ लाइक इट इज़ आई थिंक अ बिगेस्ट लेसन. बिकॉज आजकल थोड़ा सा फीवर हो जाता है तो कितने एक्टर्स बोलते हैं यार बुखार है, मैं नहीं कर सकती, मैं कल नहीं आ सकती. बट हियर आई लॉस्ट माई मदर एंड आई कंटिन्यूड. आई फिनिश्ड द सीन एंड देन आई रैप्ड एंड आई वेंट बैक. आई थिंक माई प्रोड्यूसर वॉज सो थैंकफुल. शी वॉज पिलर स्ट्रॉन्ग दैट टाइम, रश्मि शर्मा. आज तो बहुत बड़ी प्रोड्यूसर हो गई है, लेकिन तब मेरा बहुत उन्होंने साथ दिया. और उन्होंने कहा नहीं इंदु, तुम ये शो नहीं छोड़ोगी, यू विल कंटिन्यू विद दिस शो. मैं स्टोरीज़ में चेंजेस लाऊंगी. एंड शी ब्रॉट चेंजेस, बट शी ब्रॉट मी बैक ऑन द शो. सो यू नो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडस्ट्री. ऐसे चलती है अंकित, आज तुम हो या यू नो नहीं हो, लेकिन शो गोज़ ऑन. सो इट इज़ आजकल ना उम्र के साथ ना इंसान का इनका जुड़ाव जो होता है ना ऊपर वाले से, हाउ इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एवरी डे. और वो आता कहाँ से, मतलब कैसे आता है? एक चीज़ जो आपके साथ है नहीं, फिर भी आप उस पर इतना बिलीव करते हो. बिलीफ, जैसे मैंने बताया था कि मैं हमेशा ही मैं नहीं बोलूँगी कि मैं हमेशा से फोकस थी, बट बिलीफ कम्स विद एक्सपीरियंस. आई ऑलवेज फील कि आपके ज़िंदगी में आपने जो अनुभव किया है और जो अनुभव कर रहे हो इस वक्त, ये दोनों अलग चीज़ है. योर पास्ट यू शुड नेवर कैरी विथ यू इन द फ्यूचर. आई ऑलवेज फील कि आप पास्ट को एक लेसन की तरह आप सीखो उसमें से और उसमें से निकलो. क्योंकि अगर आप पास्ट को लेकर आगे चलते रहोगे तो इट रिस्ट्रिक्ट्स योर ग्रोथ समवेयर. जैसे मैंने बताया था कि जब मैं 10 साल की थी, मैंने बोला मैं इसी बॉम्बे में आऊँगी, एंड आई वॉज फोकस्ड ऑन वॉट आई हैव टू डू. आई नेवर फोकस्ड ऑन वॉट आई लॉस्ट. मैंने एजुकेशन वाइज ऑल्सो आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ ईयर्स, बट आई नेवर फोकस्ड ऑन दैट. समहाउ मैंने कंप्लीट तो किया, लेकिन मुझे वो रिग्रेट नहीं है कि मैंने वो कंप्लीट नहीं किया या ये नहीं किया. क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान भाई इज़ हेल्दी
today you're breathing well. I'm sitting and talking with Ankit. I think this is the biggest, what do you say, it is the biggest thing which matters to Biggest me. blessing in life, yes. कितने लोग हैं जो वेंटिलेटर्स के साथ डील कर रहे हैं. हाल ही में मेरे दोनों फ्रेंड्स they expired, both sisters expired from our industry. So it is like, अपना इंडस्ट्री कैसा है कि today you're there or not there, the show goes on. So my mom came to my house. मैं अलग रहता हूँ, मतलब माँ बाप देहरादून में रहते हैं, बट मैं दिल्ली रहता हूँ. तो मेरे घर आए, उन्होंने मेरे घर में ना एक मंदिर बनाया, क्योंकि मम्मी जब एक हफ्ता महीना रहने आती है तो उन्होंने मंदिर बनाया और पूजा करती हैं रोज़. फिर वो चली गई. तो मैं बड़ा स्पिरिचुअल आदमी हूँ नहीं, तो होता है ना, आप मंदिर बंद कर दो, हटा दो. सही बताओ, मैं दरवाज़ा लगाने गया ना, तो फिर मेरे से लगा नहीं, मतलब मुझे से लगा कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं सर. तो ये कोई मुझे बताने तो नहीं आया, किसी ने बोला तो नहीं. मैं तो बहुत ऐसे आदमी, और इसको हटाओ, इसको साइड कर दो, बट पता नहीं वहाँ मुझसे वो दरवाज़ा बंद हुआ ही नहीं. तो मुझे लगता है स्पिरिचुअल जो ग्रोथ होती है ना, आपके अंदर आती है, कोई आप पे थोपता नहीं है, आ जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक 2015 से मैं महाकाल की भक्त हूँ. आपने मेरे हैंडल्स में भी देखे होंगे कि ऑलमोस्ट एवरी डे मैं एक स्टोरी डालती हूँ महाकाल के ऊपर, या उनका फोटो डालती हूँ. सो 2015 में मैंने एक शो किया था कृष्णदासी, और उसी के दौरान मेरा एक दोस्त है, उसने बोला कि इंदिरा कभी महाकाल गई हो. मैंने बोला नहीं, वो क्या है एंड ऑल. सो अप टू 2015 मेरे लिए स्ट्रगल पीरियड नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे जो हासिल करना था, मुझे बस पैसा बनाना था, मुझे घर लेना था, तो मेरा फोकस वहाँ पर था. आई नेवर थॉट कि मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होने वाला है. यू आर स्टेइंग इन बॉम्बे, आपके रेंटल्स देना है, आपको बिल्स देना है, फर्स्ट आते ही आपके बिल्स खुल जाते हैं. तो हाउ द स्पिरिचुअल ग्रोथ हैपेंड वाज, उसने बोला कि कभी महाकाल गए. मैंने बोला नहीं, कभी नहीं गई. और मुझे एक शो मिला उसी दौरान, और उन लोगों ने बोला मैम हम लोग शूटिंग ना उज्जैन में कर रहे हैं. मैंने बोला ये महाकाल उज्जैन नहीं आता? दे सेड हाँ मैम, हम लोग उधर ही बाजू में ही कर रहे हैं शूटिंग. एंड इट सो हैपेंड आई जस्ट वेंट एंड आई जस्ट वॉकड इनटू द टेम्पल, और लोगों ने थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइज कर लिया मुझे तब, एंड दे टुक मी इनसाइड द टेम्पल एंड आई वेंट, एंड पता नहीं क्या एक मैग्नेटिक पावर केम इनटू मी एंड आई जस्ट सैट ओवर देयर. और मैं बहुत रोई उस दिन. मैं इतनी आसानी से रोती नहीं हूँ वैसे. आई क्राइड व्हेन माय मदर डाइड, बट अदरवाइज आई अवॉइड क्राइंग, नॉट बिकॉज आई अवॉइड इट, बट आती नहीं टीयर्स. कभी रोना इच्छा है तो मैं रो लेती हूँ, ऐसा भी नहीं है. बट like I said, I'm not emotional, I'm definitely sensitive, but I think with experience you start losing on that, and that's where you get onto that spiritual path. जब आप मतलब आपके लाइफ में आपको लगता है कि अब आपको इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, that is the time you choose just that one person, and it was महाकाल for me. एंड जैसे जैसे मैं महाकाल स्टार्ट हो गई जाने के लिए, मैं फर्स्ट टाइम जब गई थी, मैं 2 दिन के लिए, मैं शूटिंग के दौरान ही थी और मैं वापस आ गई. एंड आई सॉ एवरीथिंग रिलेटेड टू महाकाल व्हेन आई केम बैक टू बॉम्बे. रिक्शा में बैठती थी तो आगे वाले गाड़ी में महाकाल दिखा, पीछे पोस्टर. सो आई फेल्ट दैट द यूनिवर्स और समथिंग इज शोइंग मी सम साइंस, एंड एक बूम हुआ मेरा करियर में. आई स्टार्टेड राइजिंग अ लॉट. And Krishnadasi went a good hit on Colors TV, and I started getting very good work. And बस वहीं से वो चैप्टर की शुरुआत हुई, और मुझे लगा मैं बहुत जो मैं उलझी हुई थी, मैं सुलझ गई अपने आप ही. सो आई फील देयर इज अ मैग्नेटिक सम पावर तो है अंकित. मैं आपको एक किस्सा और सुनाता हूँ. एक मैंने कहीं देख रहा था, मतलब कहीं वीडियो देख रहा था, एक साधु आते हैं, पहाड़ों से आते हैं, महाकाल के दर्शन करने आते हैं. तो जब वो पहुंचते हैं तो उनको, वो साधु संत को क्या पता, वो तो पहाड़ से वहाँ से आए और आगे दर्शन करने. तो जब अंदर जा रहे थे तो उन्होंने वहाँ पे पुलिस वाले ने बोला कि अरे अभी अंदर नहीं जा सकते, वापस आइए आप. तो वो नीचे लेटते हैं, उन्हें नमन करते हैं और चले जाते हैं. तो बोलते उन्हें रास्ते में किसी ने पूछा कभी कि यार ये बंदा कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था जो उनके साथ दिल का हुआ था. तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने नमन करके आप चले गए, तो बोला कि मुझे महाकाल ने बोला अगले साल आना. आप समझे, उनका ये कहना था कि विश्वास ऐसे थोड़ी होता है कि मेरे को अंदर जाना ही था, विश्वास ये था कि उनका आदेश था. तो उन्होंने बोला कि अगर उन्होंने कहा है मेरे अंदर एंट्री अभी नहीं, वरना मुझे रोक नहीं सकता था कोई. तो मैं कह रहा हूँ विश्वास ऐसा होता है इंसान का. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. एक मैंने शो किया था हाल ही में, सावी की सवारी. इट वॉज अ वेरी पॉपुलर शो. एक सास और बहू के ऊपर, उन दोनों का रिश्ते के ऊपर था. एंड मैं एक शो करी थी ये चाहते, तो उसका एंड हो रहा था, मतलब वो लोग सीज़न 1 से लेके सीज़न 2 जा रहे थे.
और तब सारे सीज़न 1 के एक्टर्स निकल रहे थे धीरे धीरे। मैंने कहा यार अभी ये चाहते तो ख़त्म हो गया, पता नहीं क्या आने वाला है, होप समथिंग गुड हैपन्स। तब मुझे एक फ़ोन कॉल आया और मैंने ये चाहते आई थिंक 3 महीने पहले ही मैंने छोड़ दिया था, और एक फ़ोन आया, बोला मैम हम लोग एक शो कर रहे हैं, आप प्लीज़ आइए, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रोल। मैं गई, मैंने सुना, मैंने कहा दिस इज़ अ लवली रोल, यू नो, सास एंड बहू के ऊपर एक अलग ही रिश्ता, एंड दे आर फ्रेंड्स एंड ब्यूटीफुल शो इट वाज। एंड मैंने वो शो किया। तो जस्ट 15 दिन पहले उन्होंने बोला कि मैम हम लोग ये शो ना, हम लोग उज्जैन जा रहे हैं शूट करने के लिए, और ये जो औरत है ये महाकाल की भक्त। अरे वाह। So that was again so many incidences in my life. I have taken my aunts also to Mahakal. I have taken my friends also to Mahakal. And मतलब लोगों को पता है अगर मैं मुंबई में नहीं हूँ और कहीं आउट ऑफ टाउन हो तो वो महाकाल गई होगी, यू नो, इट इज़ लाइक दैट। सो मैं उठ के चली जाती हूँ महाकाल, एंड वहाँ के पंडित लोग, ये लॉट ऑफ पीपल नो मी कि मतलब ये आती है हमेशा हर दूसरे तीसरे महीने आती है। आई रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज एक होता है ना कि योर इनर सीक्रेट्स यू टेल हिम एंड यू हैव टू बी देयर। एक हम बात भी कर रहे थे, क्या होता है आजकल लोग ना बड़ा क्रिप करते रहते हैं, काम में भी बड़ा क्रिप करते हैं कि अरे यार ये क्या है, आज वो नहीं हो रहा है। कोई अपने पर्सनल लाइफ पे क्रिप करता है, कोई प्रोफेशनल लाइफ पे क्रिप करता है। उन लोगों के लिए क्या बोलोगे आप? देखिए मैं भी क्रिप करती हूँ कभी ना कभी। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी व्हाट डू यू से, आई वांट टू बी ऑनेस्ट कि ऐसा नहीं है कि आप एकदम यू नो आप लोग बोलते हैं आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, यू कैन नॉट बी यू कैन थिंक पॉजिटिव, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज आप अपने लिए थोड़ा यू नो आप मेस्ड अप हो जाते हो कहीं ना कहीं, कुछ इंसिडेंसेस की वजह से, कुछ लाइफ की वजह से, या काम की वजह से, पैसों की वजह से। हम लोग इंसान हैं, सो वी आर रिलेटेड विद दीज यू नो इमोशंस। तो उस दौरान क्या होता है कि इंसान सोचता है भाई यार मैं इसमें हूँ, अब ये नहीं हो रहा है यार, पैसा नहीं आ रहा है यार, काम नहीं आ रहा है। द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ दिस इज़ योर स्पिरिचुअल जर्नी। सो दिस स्पिरिचुअल जर्नी हेल्प्ड मी टू गेट आउट ऑफ दोज क्रिबिंग। तो जैसे जैसे मैं इधर चली गई मेरा क्रिबिंग भी लेस हुआ, और मेरा जो काम यू नो एवरीथिंग, इवन धन वगैरह, एवरीथिंग चेंज, योर लाइफ, योर स्पेक्ट्रम चेंजेस। इवन लोग जिस तरीके से आपसे बोलते हैं ना, पहले जो बोला करते थे और अब आपको देखने के बाद जो बोलते हैं, हाउ दे इंटरैक्ट विद यू। जैसे मैं सेट में जाती हूँ और मैं सीन परफॉर्म करती हूँ तो कभी कभी डायरेक्टर्स बोलते हैं यार क्या एनर्जी है आप में आज भी, और ये देखिए ये सब थक गए ये सब। सो आई फील इट इज़ इन योर माइंड, आप वो एनर्जी को कैसे लेके जाते हो। तो आई थिंक दैट एनर्जी इज़ कम्प्लीटली शिव ऑन मी। कहीं ना कहीं मैंने ना शाहरुख सर की बात सुनी थी, उन्होंने बोला था कि वो बता रहे थे अपने एक्सपीरियंस है, कभी जब काम नहीं होगा ना वो क्रिबिंग ज़्यादा होगी, जब काम है उस पर क्रिब करने का। बिल्कुल, absolutely right. And he is a wonderful motivational speaker himself, because he is another actor जो मुंबई आकर उन्होंने स्क्रैच विदाउट एनी मेंटर, विदाउट एनी। सो इवन रणबीर के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैंने एनिमल में यू नो स्क्रीन स्पेस मैंने शेयर किया, मैं एज रश्मिका मदर बहुत कर रहे थे आप। बहुत, बिकॉज मैंने इस एक्टर को मैंने करीब से जाना है, मतलब यू नो आई हैव सीन रणबीर फ्रॉम वेरी क्लोज। तो वो प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, एक्टरों के साथ वो कैसा रहता है, फैंस के साथ कैसा, मैंने उस आदमी को कभी किसी को धक्का मारते हुए या किसी को तू तड़ाक से बात करते हुए। आई वाज शूटिंग रिसेंटली विद हिम इन स्कॉचिंग हीट, उस आदमी ने एक चूचा कुछ भी नहीं किया, एंड ही वाज विद अ स्माइल, ही वाज डूइंग हिज वर्क। सो आई थिंक जैसे हम लोगों ने बात किया कि आजकल यंगस्टर्स कितना क्रिप करते, मैं यंगस्टर नहीं बोलूँगी, मैं ओल्ड एक्टर नहीं बोलूँगी, सीनियर जूनियर कुछ नहीं बोलूँगी। मुझे लगता है एज एन इंडिविजुअल आपके इनपुट्स क्या, आई जस्ट सी दैट। सो मेरा जो ग्रोथ है मैं उसको 100% सक्सेस इन्हीं चीज़ों पर देती हूँ कि मैं सब कुछ देखती हूँ और मैं लोगों को भी देखती हूँ, और उनमें से लाइक यू नो पीपल पूछते हैं मुझे हु इज़ योर रोल मॉडल। ये मैंने अपने हैंडल में भी एक बार लिखा था, आई डोंट हैव एनी, एवरीबडी इज़ माई रोल मॉडल। टुडे यू आर माई रोल मॉडल, बिकॉज आप में जो बैठ के आप पॉडकास्ट आप सुनते हो, बीइंग अ लिसनर इज़ ऑल्सो इट्स नॉट एन ईजी टास्क। आप किसी को सुनते जा रहे हो, लेकिन यू नो हम बहुत कुछ चीज़ें सीखते भी हो, जैसे आपने बताया था कि यू नो आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो मेरे लिए लुकिंग एट एवरीबडी एंड लुकिंग एट एवरीथिंग इज़ अ लर्निंग प्रोसेस इन माई लाइफ। मैं किसी को रोल मॉडल नहीं मानती हूँ, किसी को मैं अपना इंस्पिरेशन नहीं मानती हूँ, और ना ही ये
ये जो प्लेटफॉर्म है मैं किसी को देना चाहती हूँ, नॉट बिकॉज आई एम रूड और एरोगेंट, बिकॉज आई फील कि आपका जो लाइफ में आपका जो अनुभव है उससे बड़ा इंस्पिरेशन और रोल मॉडल है ही नहीं. सो दैट इज़ व्हाट आई सी इन रणबीर की ये हाउ हार्ड वर्किंग, मोर देन हार्ड वर्किंग इज़ बैलेंसिंग योर सेल्फ. आप अच्छे एक्टर तब बन सकते हो जब आपका जो बैलेंसिंग एकदम सही रहे, आपका मूड अपने आप ही अच्छा हो जाता है. इस नोट पर ना मुझे एक किस्सा याद है. मुझे ना एक म्यूज़िक वीडियो मिला था, तो मैं इतना, मेरे को आता नहीं इतना एक्टिंग करने का, तो मैं बहुत साइड हो के सुबह शायद 8 बजे का कॉल टाइम था और मैं 7 बजे पहुंच के आया. तो मैं रात भर ड्राइव करके, मुझे 2 बजे रात को बताया गया, तो मैं दूसरे शहर में था. मैं आया पूरा ड्राइव करके पहुँचा, बिल्कुल तैयार हो गया, 8 बजे तैयार होकर खड़ा हो गया. बट शूट 11 बजे शुरू हुआ बिकॉज द गर्ल केम लेट ऐसे करके. तो माई डायरेक्टर वॉज अ साउथ इंडियन गाय हू यूज्ड टू, मतलब इज अ बिग टाइम गाय, एंड ही केम टू मी. आई सेड, ओह तू यहीं बैठा है? मैंने कहा हाँ जी यहीं बैठा हूँ. तो उन्होंने मुझे बोला अच्छा तो कितने बजे आ गया था? मैंने कहा 8 बजे आ गया था. तो मैंने कहा ओ सर थोड़ा लेट आना चाहिए क्या, मेरे को तो मज़ा आ रहा है मैं आगे. तो उन्होंने बोला देख जल्दी आएगा ना तो कुछ सीख ही जाएगा, है ना, तुझे कुछ सिखा भी पाऊँगा. ज़रूरी नहीं तो अच्छा कलाकार हो या अच्छा या बुरा कलाकार हो, तो बात की बात है, थोड़ा पहले आ जाएगा तो मैं तुझे कुछ सिखा भी पाऊँ. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. तो इसीलिए मैंने कहा ना कि लोग बोलते हैं कि यार वो जल्दी आ जाएगी टाइम पे, और फिर अभी सीन जब मैम आ गई, यू नो इट्स लाइक दैट एक कल्चर. सो पीपल नो मी फॉर दीज 3 थिंग्स, इसकी वो टाइम पे आती है, टाइम पे जाती हूँ. अगर कोई प्रोडक्शन बोलता है कि नहीं भाई आपको रोकना पड़ेगा और एक्स्ट्रा सीन्स है, अगर वो कल का टेलीकास्ट नहीं है या परसों का टेलीकास्ट एकदम, तो मैं रुकती नहीं हूँ. क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान 12 घंटे काम करता है यार, बस यू नो एक लेबर का भी एक आई थिंक 8 घंटे काम करते हैं, हम लोग उससे ज़्यादा काम करते हैं. यू कांट कंपेयर द जॉब्स. आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ दिस थिंग्स, बट आई फील एवरी जॉब हैज़ टू हैव अ टाइम लिमिट. अच्छा आपने साउथ और इधर दोनों काम किया, बॉलीवुड दोनों काम किया. विच इज़ द best part about both the industry, which is the worst part about both the industries? Very frankly, I tried a lot in South, and मैं बहुत young थी, and of course definitely like बहुत presentable लगती थी. मुझे बहुत लगा कि यार I speak the language, I'm a Tamilian, so मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं Tamil industry में मैं कर पाऊँगी. But मुझे कहीं ना कहीं Tamil industry में I had to face a lot of I won't say the industry, but a lot of people who I came across, I had to face a lot of compromising limits, and you know there was casting couch problems, and I think हर कोई actor के साथ ये होता है. और मुझे लगा कि I lost a lot of good offers because of this clause, a lot that time. अब now the industry has changed a lot. South has become a brilliant industry, but you know क्या होता है कि आप में ना कहीं वो फियर आ गया है कि अब भाई साउथ इंडस्ट्री में से कुछ आता है तो ऐसा लगता है कि नहीं यार आई डोंट नो इफ़ एवरीथिंग विल बी फाइन, इफ़ एवरीथिंग. मुंबई एक ऐसा एक इंडस्ट्री अंकित कि भाई सब एकदम कूल रहता है. अगर आपको मिल जाए वो प्रोजेक्ट तो मिल जाती है, एंड देन यू नो इट्स बाय वर्ड ऑफ माउथ ऑल्सो, आपका काम भी देखा जाता है. तो कहीं ना कहीं mindset of the people in Bombay is definitely different from the South people. South people's only good thing which I have taken is their time, discipline and their work. They are super masters in work. उनका जो discipline nature है, good actors, everything is there. But जब मैं छोटी थी तो I had to face this in South, and that's the reason I could not make it down South. And that is the reason when I came to Bombay, when I was in Bombay, मैं हिंदी इंडस्ट्री से बहुत जल्दी मैं जुड़ गई. एंड आई थिंक एक वो माइंडसेट भी है कि साउथ वाले बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडियंस को प्रेफर करते हैं, और जो नॉर्थ वाले हैं बहुत ज़्यादा साउथ इंडियंस को प्रेफर करते हैं. तो कहीं ना कहीं इन हिंदी इंडस्ट्री तो सर नहीं यार ये साउथ इंडियन लुक्स, यू नो बड़ी बड़ी आंखें, नहीं. सो धीरे धीरे मैं यहाँ पर अपने आप को एस्टैब्लिश करने लगी. आपने ऐसा क्यों बोला कि मुझे लगता है कि जो मुझे माई बिट आई शुड गेट वो मुझे मिला नहीं? समहाउ एक अपना मुझे हमेशा लगता है कि आप टाइप कास्ट हो जाते हो. इंडियन टेलीविज़न इज़ अ मास टेलीविज़न. तो मैंने इन अ वेरी यंग एज ऑफ 28 और 29 आई स्टार्टेड प्लेइंग अ मदर ऑन टेलीविज़न. हालांकि अब अगर आप कंपेयर करो हॉलीवुड में पीपल स्टिल प्ले यू नो लीड रोल्स व्हेन दे आर 45 and 49, 50, you are still playing lead roles. So इंडियन टेलीविजन टाइप कास्ट हो. एक बार आप अगर आपने एंटर कर दिया एज अ मदर
तो आप मदर की कैरेक्टर्स किरदार ही करते रहो. Is it about television or both? No, I think films can अभी आजकल वो OTT platform has given a very different outlook. So you can play all kinds of roles in OTT also. But television, yes, I would agree that. I would never disagree to that. That you know you get typecasted as कि नहीं उसने माँ का रोल किया है, स्ट्रॉन्ग मदर है तो इंदिरा को बुला लो, या ये मदर है तो. बट मैंने उसमें भी मैंने एक नीश काटा अपने लिए. आई मेड द मदर अ वेरी सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द शो. आई नेवर वुड डू शोज वेयर कि यू नो मदर खड़ी है, खाना लग गया, ये हो गया वो हो गया. नहीं, आई वुड ऑलवेज सी टू इट कि मदर का इम्पोर्टेंस क्या है उसमें. एंड आई वुड बी एट पार विद आइदर द मेन लीड्स. द मदर ऑल्सो वुड बी वन ऑफ द मेन लीड्स. तो मैंने वो नीश अपने लिए मैंने अपना एक मुकाम बना लिया. You see now there are so many shows where middle age. I played Krishna Ben Khakrawala when I was in my 30s and सब लोग बोलते थे यार तुझे 30s में तुझे शो मिल गया कृष्णा बेन. So it is not the age, it is the character. आप उस किरदार में अगर आप बैठ गए so nothing like it. अच्छा, मुझे ये भी लगता है कि हम कभी कभार कास्टिंग करने वाले की भी तो कैपेबिलिटी को चैलेंज करना चाहिए. बिल्कुल करना चाहिए. अभी इतने सारे नए कास्टिंग वाले आते हैं, यू नो वो कभी कभी फ़ोन्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं, मैम मैं एक पेज जो ये ऑडिशन भेज देता हूँ, आप ऑडिशन कर दीजिए. तो मैंने ऑडिशन करना बंद कर दिया अनलेस एंड अनटिल आई एम शॉर्ट लिस्टेड. और आपको अगर लुक देखना हो किसी को इस अगर आपको महारानी के रोल रूप में आपको उसमें लुक देखना हो तो यू अंडरस्टैंड दैट. बट अगर आपको एक मोनोलॉग दे देते हैं, बोलते हैं मैम आप सेल्फ टेस्ट कर लीजिए ना घर पे, ऐसा करके हमें भेज दीजिए. सो आई रिफ्रेन फ्रॉम दैट. एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारे जो इंडियन टेलीविज़न चैनल में जो काम करते हैं कई लोग जो पहचानते हैं, तो वो लोग खुद बोलते हैं कि नहीं यार इनका ऑडिशन मत लो, वी नो हर वर्क, बस एक लुक टेस्ट ले लो कि वो उस किरदार में कैसे लगती है. अब आप माँ के किरदार में कितने वेरिएशंस आओगे. माँ साड़ी पहनती है, वो तो मिनी स्कर्ट नहीं पहनेगी. एक माँ का एक लुक है, वो बिंदी पहनेगी, जूड़ा बांधेगी. सो देयर इज नो वेरिएशंस कम ओनली थ्रू योर कैरेक्टर. सो दिस वन थिंग आई फील कहीं ना कहीं ये बैकलैक है हमारे. एंड आई थिंक इंडियन ऑडियंस इज ऑल्सो स्टक कि ऐसे ही फेसेस चाहिए. It's more of a women-oriented based industry, television, you know. So it is very different. But television gives you a lot, Ankit. Not only money, but it gives you fame. आप मैं एयरपोर्ट जाती हूँ तो सब मुझे बोलते हैं अरे यार वो सावी की सवारी में माँ आपने माँ का रोल किया, प्लीज़ यू नो. समटाइम्स एक्टर्स को इतना वो नहीं जितना टेलीविज़न को मिलता है. एंड अगर आप टेलीविज़न से फिल्म जाओ तो भी आपको यू नो दे गिव यू अ वेरी गुड वेलकम. एंड लाइक आई सेड आई एनिमल में मैं कास्ट मुझे इनो एड में संदीप जी ने देखा था एंड ही सेड आई वांटेड टू पे रश्मिका's मदर. सो आई फील कहीं ना कहीं यू नो द स्मॉल मीडियम और बिग मीडियम ऐसी कोई बात ही नहीं है. इट्स एक्टर मीडियम, दैट्स इट. सो आई डोंट एवर गेट इनटू दैट थिंग ऑफ एक्टर टीवी एंड फिल्म. इस एज पे आके क्या समझ में आता है लाइफ के बारे में, इस एज पे कि हाँ भाई ये लगता है मुझे यार. इस एज पे आके समझ में आता है कि मुझे और भी कुछ करना है. यू नो इट्स दैट क्रेविंग इज स्टिल देयर. मतलब हम छोटे लालच में जी रहे हैं, बड़ा लालच और देखना चाहिए. मतलब मैं वो यस एवरी एक्टर इज ग्रीडी. हर कोई आप एक्टर से मिलो तो वो यही बोलेगा नहीं यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ. कहीं ना कहीं मैं चूज़ी हो गई हूँ अपने काम को लेकर. बिकॉज मुझे लगता है कि जो क्रेडिबिलिटी अब मुझे चाहिए दैट आई एम सीइंग इन अ वेरी डिफरेंट लेवल नाउ. मैं जुड़ना चाहती हूँ OTT प्लेटफॉर्म्स में एंड मैं जुड़ना चाहती हूँ और विद बिगर शोज. यू नो इवन इफ आई एम डूइंग टेलीविजन नाउ मैं लिटिल पर्टिकुलर कि ये रोल मेरे लायक है तो मैं करती हूँ, ये मेरे लायक नहीं है तो मैं सीधा बोल देती हूँ नहीं. बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं कि मैम बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है लेकिन कैमियो है, तो मैं कैमियोज़ मैं अवॉइड करती हूँ. आई ऑलवेज फील कि अब मैंने 21 साल जो मैंने दिया है इंडस्ट्री को, कहीं ना कहीं आई मस्ट गेट दैट काइंड ऑफ कि यू नो लोगों को जुड़ना चाहिए इस कैरेक्टर से कि ये औरत कर पाएगी ये कैरेक्टर. What you don't like about the industry or the television? Television, see, still more regressive, you know, we have not grown with that thought still. But I don't blame television. I would blame audience also somewhere because audience कहीं ना कहीं we are catering to the masses. तो masses का जो growth है, you know, they want to see अभी भी regressive सास वो अपने बहू को टॉर्चर करती है, किस तरह से वो 3-3 4-4 शादियाँ करती है बहू और फिर वो वापस आती है. मतलब सो आई डोंट नो हाउ व्हाट
where this is going. But definitely OTT is breaking this platform and is getting much more stronger. अच्छा, आप ऐसा क्यों बोलते हो कि इंडस्ट्री में ना आपके दोस्त बहुत कम होते हैं? ऐसा क्यों? मतलब ऐसा थोड़ी होता है, वर्क स्पेस पे भी तो लोगों के दोस्त हो सकते हैं, बट मैंने सच में ऐसा देखा है कि यहाँ लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों दूसरे के बारे में। एक तो टाइम लिमिट, you're doing a television is a 12-hour job. It's a job. I will call it a job because 12 घंटे में वो लोग 8 से 10 सीन्स उनको निकालना पड़ता है. तो आप उस 8-10 सीन्स में आप जितना एक्टर के साथ बात करते हो वो सेट पे बात करते हो, बिकॉज किसी का मेकअप रूम वहाँ है तो किसी का यहाँ है. सो इतना वो, या फिर लंच ब्रेक में मिलो और बात करो. येस, एज मंथ्स एंड ईयर्स गो बाय आप जुड़ जाते हो उस एक्टर्स के साथ. बट मैंने वो दायरा हमेशा मैंने वो निभाया है. आई डोंट गेट टू ओवर फ्रेंडली विद एक्टर्स ओनली फॉर द रीज़न कि आपको पता नहीं कि सामने वाले को आपका बोलना क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है, यू नो. सो आई ट्राई टू रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम द एक्टर क्लैन. आई डू स्पीक, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं एक्टर फ्रेंड्स, बट मेरे टेक्नीशियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है. या मेरे बहुत टेक्नीशियंस फ्रेंड्स हैं, कैमरामैन और यू कैन से डायरेक्टर्स ऑल्सो. मुझे लगता है कि टेक्नीशियंस का जो थॉट प्रोसेस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन एक्टर थॉट प्रोसेस. इट्स टोटली डिफरेंट. ऑल्सो यंग एक्टर्स आते हैं तो दे लाइक टू बी ऑन देयर इंस्टा. आज देख मेरे फॉलोअर्स इतने, तो मैं जैसे आपको बता रही थी, आई थिंक मैं नेहा को भी बता रही थी कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ ही नहीं रहे, मैं उधर ही अटकी हूँ. सो समवेयर दे आर इनटू सोशल मीडिया. नो वन हैज़ टाइम टू टॉक बिकॉज यू आर ऑन द इंस्टाग्राम, यू आर अपलोडिंग पिक्स, यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग. सो अपना जो नॉर्मल जो टॉकिंग प्रोसेस जो पहले था वो और भी कम हो गया है बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम. एंड अदर वन थिंग आई मस्ट से दैट आई नेवर टेक माई फ़ोन ऑन द सेट. मैं सेट पे रखती हूँ अपने पाउच में, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती. मेरा लॉट ऑफ पीपल डू नॉट सी मी विद द फ़ोन ऑन माई सेट एंड माई डायरेक्टर रियली अप्रिशिएट्स मी कि इंदिरा तुम फ़ोन कभी नहीं लेती हो. सिर्फ मैं टॉयलेट जाने के लिए मैं उठ के जाती हूँ, वरना मैं सेट पे रहती हूँ. क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई प्रोड्यूसर आपको लेता है तो ही ऑल्सो हैज़ द राइट ऑफ योर वर्क. बिल्कुल. एंड आई लाइक टू गिव दैट सो दैट टुमारो वो नहीं होना चाहिए कि भाई वो उठ के चली गई, वो फ़ोन पे ही थी, उसका सीन ऐसा आया वैसा. आई हैव नेवर टेकन दैट नेम. आई अवॉइड डूइंग ऑल दीज थिंग्स. तो जैसे मैंने बताया था, दीज डिसिप्लिन इफ यंगस्टर्स मेंटेन दिस फ्रॉम नाउ, बिकॉज बोलना तो बंद ही हो गया है, सिर्फ आप डायलॉग बोल रहे हो. बिल्कुल. आपको पता है कितने एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है जहाँ वो लोग फ़ोन यहाँ छुपाते हैं एंड यहीं से चल रहा है और OS चलता है. आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस, बट मैं काटती हूँ सीन और मैं बोलती हूँ प्लीज़ कीप योर फोन अवे एंड देन वी विल डू द सीन. सो कहीं ना कहीं मैं उस एक्टर के लिए एरोगेंट बन जाती हूँ या रूड बन जाती हूँ, बट आई फील दिस इज़ योर डिसिप्लिन एंड दिस प्रोफेशनलिज्म शुड बी देयर. कई एक्टर्स हैं जो हंसते रहेंगे सेट पे या फिर जोक्स मारेंगे. सो समवेयर दैट प्रोफेशनैलिटी हैज़ डिक्रीज्ड, इट इज़ डिक्लाइनिंग इन टेलीविजन इंडस्ट्री. एंड देयर आर एक्टर्स हु आर ब्रिलियंट. यंगस्टर्स मैंने काम किया है जो बहुत अच्छे से काम करते हैं. इनफैक्ट दे वांट टू लर्न. सच एक्टर्स की ग्रोथ भी हो जाते हैं. आप रहते हो, आप देखते हो कि अरे उसको इसमें भी लीड मिला है, उसमें भी लीड. सो यू कैन सी दैट ग्रोथ. यू सी रणवीर सिंह, from where to where he is grown, yeah, and the kind of energy that boy has, it's amazing. So you can only learn these good things from these actors. अच्छा, हम लोग जब भी कास्टिंग काउच की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लोग इतना एडवांटेज लेने के फेवर में क्यों रहते हैं हमेशा? See, casting couch, I will not say कि मैंने वो एडवांटेज या नहीं, मैं इंसान की मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ. मैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आज के यंग बच्चे आ रहे हैं वो भी बड़े ओवर फ्रेंडली काम के लिए होने की कोशिश करते हैं, है ना. हमेशा मुझे लगता है किसी भी सिक्के के एक पहलू को दोष ही नहीं बनाना चाहिए. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. आई विल नॉट से कास्टिंग काउच डजंट एग्जिस्ट होती है, लेकिन हर इंडस्ट्री में कास्टिंग काउचेस होते हैं. जब मैं हॉस्टेस थी तब भी बोलते थे कि अरे यार आ जाओ कभी ड्रिंक पीने. पायलट्स यूज्ड टू कॉल दिस, बट देन आई फील इट इज़ हाउ यू मेक योरसेल्फ अगेन. आप ज़रूरी नहीं है कि आपको पायलट ने बुला लिया तो आप चले गए. ज़रूरी नहीं कि किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने आपको बुला लिया तो चले गए. यू कैन leave that and do something. So it is, I feel कि girls are ready to move, in Bombay. Actually Bombay is such a city ना, यहाँ का vibe देखो अंकित, तो it's a very different vibe. And not that कि this doesn't happen in every industry. हर industry में ये है, लेकिन हमारा industry exposed है.
सो यू टेंड टू मीट, जैसे मैंने बताया कि आप कितने लोगों से मिलते हो आप दिन में, कास्टिंग होती है तो कितनी जगह आप ऑफिसेस जाते हो, कितने कोऑर्डिनेटर्स आपको वो सपने दिखाते हैं कि मैम ये कर दो, आप देखो आप कहाँ से कहाँ चले जाते हो. सो यू नो राइट नाउ इट इज़ ऑन अ, मुंबई इज़ वर्किंग ऑन अ, एक पावर मेनिया वाइब आ गया है मुंबई में, वेयर यू नो you just do it, that's it, or you don't do it, it is like that. So but this choice is not forced, ये कोई आपको फोर्स नहीं करता. सही गलत तो लेकिन यहाँ पर जो वाइब और जो वो है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये नहीं है, होता तो है. कई एक्टर्स ऐसे भी है कि यू नो उनका काम चलता रहता है, जबकि वो ट्रैक नहीं होना चाहिए बट चलता रहता है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके नॉट ओनली कास्टिंग काउच, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है या किसी के साथ कुछ देयर कुड बी सम काइंड ऑफ लेन देन और इट इज़ लाइक दैट. बट सरपासिंग ऑल दैट, वैसे लोग तो देखिए बोलते हैं ना कि आई नो इवन आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी इज़ सच अ वंडरफुल प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज वो हमेशा बोलते हैं कि मुझे करप्शन को हटाना है. बट एंड ऑफ द डे यू नो अगर कुछ गलत होता है आपके कहीं भी किसी ऑफिस में या कुछ करप्शन में आप पकड़े गए या कोई आपका पैसा आपका लूट रहा है, उसमें मोदी जी क्या करेंगे भाई? करप्शन इज समथिंग लाइक वाटर विल ऑलवेज कीप फ्लोइंग, करप्शन ऑल्सो फ्लोज बट इट फ्लोज इन डिफरेंट डायरेक्शंस. सो इट इज़ आपके हाथ में कि आपको उस करप्शन में आपको इन्वॉल्व होना या नहीं होना है. सो यू हैव टू कीप दैट. सो अगेन कंसिस्टेंसी मैटर्स ओवर हियर, यू नो. सो दे नो कि हाँ भाई वो आती है और जाती है, काम करती है. बस मैंने हमेशा यही अपना एक वो बनाया, मैंने एक आई वोंट से डिस्टेंट बट आई हैव केप्ट दैट प्रोफेशनलिज्म थिंग इन मी कि मैं आती हूँ, काम करती हूँ और जाती हूँ. मैं चाहता हूँ जाते जाते आप एक बच्चे जो ना यंगस्टर्स हैं उनके लिए मतलब आप एडवाइस तो दो आप, मतलब बिकॉज आज की जनरेशन में बड़ी अलग है. जिस माइंडसेट को आप फॉलो करते हो वो एक ऐसा माइंडसेट है जिससे आदमी बहुत आगे तक जा सकता है. बट आजकल लोग क्विक कॉल पे बड़ा विश्वास रखते हैं, लाइफ को बड़ा क्विक मान लिया है. हर रिलेशनशिप हो, लाइफ हो, किसी भी चीज़ हो, क्विक कॉल इज़ द आंसर. For me, I feel youngsters should stay away from a lot of smoking, a lot of drinking, drugs, lot of sleeping around. I feel अगर ये 3-4 चीज़ें आप पहले हटा दो अपने लिस्ट से, automatically you will fall in line, you know. And आपको एक मुकाम पे आने के लिए ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है. आप not necessary you have to have a mentor and then you'll come in this industry. With consent होता है तो वो that is your luck. But अगर without consent होता है तो you can always divert yourself and go somewhere. On सिर्फ एक्टिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन. मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ, मैं तब एपिसोडिक्स करती थी और मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी यंगस्टर्स को कि एक यंग लड़की आई थी. मैं इस सीरियल का नाम और लड़की का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वो हमेशा मुझे बोलती थी मैम प्लीज़ मुझे मदद कीजिए ना, प्लीज़ मैम. 15 दिन हो गए, फिर एक मैसेज आया कि मैम मुझे 20,000 रुपये दे दीजिए ना प्लीज़, मुझे आई डोंट हैव मनी टू पे माई रेंट. फिर एक 2 महीने के बाद मुझे पता चला कि ये लड़की पता नहीं कहाँ चली गई. एंड आफ्टर अबाउट 6 months आई मेट दैट गर्ल इन द मार्केट इन लोखंडवाला साइड एंड शी सेड मैम, एंड आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, क्योंकि वो मैं उस लड़की को 20s में मैं मिली थी जब वो 20 साल की थी और वो दिख रही थी एक ओवरग्रोन वुमन की तरह. और मैंने कहा क्या हो गया है तुम्हें? सो यू नो शी सेड नहीं मैम मैंने बहुत ट्राई किया, अब मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ. सो आई फील टू सर्वाइव इन बॉम्बे बहुत सारे यंगस्टर्स अपने घरों को छोड़कर यहाँ आते हैं, स्मॉल टाउन से, बिग टाउन से. कईयों के पास बहुत पैसे है भाई, बट आपको डायलॉग्स, आपको जो फोकस है, आपको जो कैमरा फेस करना है, वो पैसे नहीं खरीद सकता. हियर यू हैव टू, कैमरा इज़ योर फ्रेंड, कैमरा इज़ योर एवरीथिंग. सो वो झूठ कभी नहीं बोलेगा कैमरा. सो यू हैव टू take care of these 3 things is drugs, smoking and drinking. Late night parties होते हैं, next day आते नहीं सेट पे, सीनियर्स बैठे रहते हैं सेट पे कि भाई आई नहीं, फिर आते तो ऐसे आते जैसे कि एहसान कर दिया, you know. So all these things come only through your upbringing in the industry. I always feel that this industry has brought me up. मैं अपने अपब्रिंगिंग को, अपने माँ बाप को इतना श्रेय नहीं दूंगी जितना इस इंडस्ट्री को मैं दूंगी, बिकॉज आई फील द इंडस्ट्री ब्रिंग्स यू अप. इट अपब्रिंगिंग इज एक्चुअली इंडस्ट्री.
12 घंटे आप दिन के आप इंडस्ट्री के साथ रहते हो, इंडस्ट्री के लोगों के साथ रहते हो, तो यंगस्टर्स को मालूम होना चाहिए कि आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए क्या सही है और क्या गलत है. यू नो, दैट इज़ वन. यू वांट टू डू थिंग्स, माइट एज वेल डू थिंग्स, बट ये परमानेंट, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर एनी थिंग्स. Beautiful. Thank you so much. Thank you for मतलब putting so much of knowledge